दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको मैं गूगल मैप के बारे में बताने वाला हूं। गूगल मैप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब भी आप कहीं पे अनजान रास्तों पे आप जाते हैं या किसी से लोकेशन आप मंगवाते हैं, आप विजिट करते हैं उस लोकेशन पे, कभी कभी आप उस लोकेशन तक पहुंच नहीं पाते, एग्जैक्ट लोकेशन तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। ये कारण क्या होता है, क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको गाँव का नहीं, छोटे शहरों का नहीं, आपको बड़े शहर का आपको मैप दिखाने वाला हूं। आपको फ्लाईओवर पर कैसे विजिट करना होता है, कैसे आपको फ्लाईओवर पर चढ़ना होता है, जो बड़े शहरों के जो रास्ते होते हैं, सिटी के अंदर आपको कैसे यानी गाड़ी आपको चलानी चाहिए, मैप का किस तरीके से आपको सिटी के अंदर यूज करके आप एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। साथ में आपको यह भी बताऊंगा, अगर आप किसी को लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको लोकेशन शेयर नहीं करना आता है तो आप लोकेशन भी इस वीडियो में शेयर करना सीख जाओगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल मैप आपको शो नहीं होता है तो आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन से इसको इंस्टॉल आप कर सकते हैं। अगर आपका अपडेट मांगता है तो आपको इसको अपडेट आपको करके रखना है, यानी आपको अपडेट भी आपको करके रखना है। इंस्टॉल अगर आपने कर रखा है तो अपडेट आपको करके रखना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओपन वाले पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा आपको यहाँ पे शो होता है। अब आपको यहाँ से आपको मैप आपको शो होता है। मैप में आपको एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक आइकन आपको शो होता है। इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको शो होते हैं। डिफॉल्ट का ऑप्शन शो होता है, यहाँ पे सैटेलाइट ये आपको ऑप्शन शो होता है। इन दोनों पे आपको क्लिक नहीं रहने देना है, इस पे आपको क्लिक रहने देना। डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक रहने देना। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब आती है बात यहाँ पे लोकेशन चूज की, यानी आप कहाँ से लेके कहाँ आप विजिट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे ऊपर के साइड सर्च बॉक्स आपको शो होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब कहाँ से लेके आप कहाँ तक जाना चाहते हैं आप यहाँ भी इसमें सर्च कर सकते हैं, चूज आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको योर लोकेशन का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। आपकी लोकेशन से आप कहाँ जाना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। सिंपली मैं आपको सिटी का आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से आपको समझ आ जाए। मैं यहाँ पर केंगेरी यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे केंगेरी जो बेंगलोर में आपका पड़ता है, यहाँ पर मैं केंगेरी बेंगलुरु कर्नाटका यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये बेंगलोर सिटी का आपका मैप है, ये मैं चूज कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें आपका यहाँ पे डायरेक्शन का आपको ऑप्शन आता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, कुछ आपको यहाँ पे फोटोज आपको दिखाई गई है। इन फोटोज के थ्रू भी आप विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जिस भी एरिया में आप जाते हैं आप वो फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके की आपको फोटोज आपको रास्ते में आपको शो होगी। सिंपली आपको डायरेक्शन का आपको ऑप्शन शो होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पे शो होता है, यानी चूज स्टार्टिंग लोकेशन, यानी यहाँ पर आपको शो होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप अपनी लोकेशन से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको योर लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। कहीं और जगह से आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चूज स्टार्टिंग लोकेशन पे क्लिक करना है और वो जगह आपको यहाँ पे इंटर करना है। सिंपली मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो रूट हुआ यहाँ पे यशवंतपुर से लेके कंगेरी तक मेरे को जाना है, यानी यशवंतपुर से मेरा टूर स्टार्ट होगा और कंगेरी मेरा यहाँ पे स्टॉपेज आप होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे होगा, यानी जहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट वाला है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और ये आपका एंडिंग पॉइंट है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसमें बात आती है आपकी यहाँ पे रूट की बात आती है, तो आप किससे आप जाना चाहते हैं। 4 व्हीलर से जाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है। 2 व्हीलर से आप जा रहे हैं तो इस पे क्लिक करना है। ट्रेन का पैदल जा रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। सिंपली मैं आपको यहाँ पे मान लो 4 व्हीलर का आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यानी 4 व्हीलर का आप सीख जाओगे, 2 व्हीलर का आपका यहाँ पे आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 4 व्हीलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे शो किया गया है, 51 मिनट का टाइम लगने वाला है। 25 किलोमीटर की आपकी यहाँ पे ये डिस्टेंस है। इस तरीके से आपके यहाँ पे ये डिस्टेंस है। अब इसमें यहाँ पे बात करें, आपको डिस्टेंस आपको शो हो जाएगी, टाइमिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। टाइमिंग आपका कम ज्यादा आपका लग सकता है, क्योंकि सिटी का एरिया होता है तो कम ज्यादा आपका टाइमिंग आपका लग सकता है। जैसे यहाँ पे 25 किलोमीटर यहाँ पे दिखाया गया है तो आपका यहाँ पे ज्यादा टाइम आपका लग सकता है, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा आपका लग सकता है। अगर मेरे को कहीं पे रुक के जाना है, यानी किसी और जगह पे मेरे को रुक के जाना है, तो यहाँ पर आपको ऐड स्टॉप का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ से स्टॉप ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे को कहीं पे रुकना है तो मैं यहाँ पे रुकने वाला जो रूट है उस रूट से मैं होके जाना चाहता हूँ। मेरे को मान लो यहाँ पे मेजेस्टिक से होके मेरे को यहाँ पे जाना है, जैसे मेजेस्टिक में मेरे को रुकना है, उसके बाद मेरे को वहां पे कंगेरी आप जाना है, यानी यशवंतपुर मेरे को जाना है। इस तरीके से मैं चूज कर लेता हूँ। अब मेरा जो स्टॉप है यहाँ पर मेरे को शो हो जाएगा। मेरा जो स्टॉप है यहाँ पे मेजेस्टिक है, यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं यशवंतपुर से यहाँ पे निकलूंगा, यानी मेरा फर्स्ट रूट यशवंतपुर का होगा, इसके बाद मैं मेजेस्टिक जाऊंगा, इसके बाद मेरा कंगेरी का रूट होगा, यानी एंडिंग पॉइंट यहाँ पे कंगेरी है और मेजेस्टिक भी आपका यहाँ पे स्टॉपेज हो जाएगा। ये आपको मेजेस्टिक से होके हुए आपको यहाँ पे लेके जाएगी, जो गाड़ी आपको मेजेस्टिक से होके हुए आपको लेके जाएगी। अब यहाँ पर रूट तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे विजिट करने की, उस लोकेशन पे जाने की। तो आपको यहाँ पे परव्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है,
इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड और कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐड करके मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल के लिए। प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होता है। अब आपको यहाँ पे ये जो मैप आपको यहाँ पे दिखाया गया है, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को जो दिखाया गया है, मेरे को जो स्टॉपेज है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये मेरा स्टॉपेज है मैजेस्टिक का, ये आपका एंडिंग पॉइंट है। इस तरीके से आपका यहाँ पे दिखाया गया है। अब आपका रूट जो होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, इस तरीके से आपको शो होगा। अब आपको चलना किधर है, यानी आप जहाँ पे खड़े हैं आपको किस साइड आपको चलना है, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर आपको चलना है, तो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा हेड टुवर्ड्स बेंगलोर शिवमोगा रोड। आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन किया होगा किधर आपको यहाँ पे चलना है। तो आपका जो ऊपर का लोकेशन होता है, जो मोबाइल के ऊपर का लोकेशन होता है, वो आपका यहाँ पे नॉर्थ का होता है, उत्तर का होता है। उसके जो विपरीत का लोकेशन आपका होता है साउथ का होता है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर आप कहीं सिटी में मेन जगह पे है तो आपको यहाँ पे बोर्ड आपको शो हो जाएगा इस तरीके से, या आप यहाँ पे मैप में आप चेक कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पे रेड आपको कंपास आपको यहाँ पे आइकन आपको शो होता है रेड कलर का, उस आइकन पे आपको नजर रखनी है। अगर आपका आइकन वो ऊपर है तो आपका नॉर्थ आपका ऊपर की साइड है। अगर वो आपका आइकन आपका टेढ़ा है साइड में है तो आपका नॉर्थ उस साइड है, यानी मैप के हिसाब से आपका जो नॉर्थ है उस साइड है। नॉर्थ के हिसाब से आपको अपने जो हैंड होते हैं हैंड से आपको ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पे नॉर्थ से आपको किधर चलना है, साउथ चलना है, वेस्ट चलना है, ईस्ट चलना है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब रूट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इस तरीके से आपका रूट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ये भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आपको इमेज का आइकन आपको शो होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ की इमेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब आपको किधर से आपको चलना है, इस तरीके से आपका यहाँ पे आइकन आपका शो हो जाएगा। ये जो आइकन आपका जिधर चलेगा उस तरफ आपकी गाड़ी आपकी जाने वाली है। अगर आपका यहाँ पे ब्लू लाइन आपको यहाँ पे शो हो रही है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ब्लू लाइन आपको शो हो रही है, उस रास्ते से होके आपको यहाँ पे जाना है। यानी आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से है। आप यहाँ पे अपने जहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं, जहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी इस लोकेशन को आप देख सकते हैं, इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इस लोकेशन से आपको यहाँ पे पता चल गया आपको यहाँ पे किस तरफ आपको यहाँ पे मुड़ना है और कौन सी रोड पे आपको चलना है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अब जो आपका यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट कैसे टर्न आपको लेना है, कैसे आपको ब्रिज पे भी चलना है, कैसे आपको ब्रिज से डाउन आपको आना है, यानी जो फ्लाईओवर बने होते हैं उनसे आपको नीचे कब चलना है, ऊपर कब चलना है, ये आपको पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाला है। अब बात करते हैं इसमें आपको टूर पे विजिट करने की, यानी उस लोकेशन तक पहुंचने की अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ये आइकन आपको शो किया गया है, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एंडिंग आपको यहाँ पे पॉइंट आपको शो हो जाएगा। जो आपका एंडिंग का लोकेशन है वो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा, यहाँ पर आपका एंडिंग लोकेशन है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब वापस आते हैं उसी पॉइंट पे, अगर हम वापस आते हैं, वापस आने के बाद अपनी अंगुली से आपको यहाँ पे इसको स्लाइड करना है, इस तरीके से आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करोगे तो आपका यहाँ पे ये आपको शो हो जाएगा इस तरीके से आपको, यानी आपका ये जो बीच में आपका रोड है, साइड से आप दोनों तरफ से आप यहाँ पे इसमें आप जा सकते हैं, इस रोड पे विजिट कर सकते हैं। यानी अब आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर पहले आपका यहाँ पे लोकेशन था, इस तरीके से ये यहाँ पर आपका पहले आपका था, यहाँ से आप यहाँ तक आप पहुंच गए। अब आपको मैं यहाँ से जूम करके इसको दिखा देता हूँ। यानी आप दोनों तरीके से आप इसमें ऊपर आप चढ़ सकते हैं। यानी आपका जो फ्लाईओवर आपका बना हुआ है इसमें आप दोनों तरीके से आप आ सकते हैं, यानी या इधर से भी आप आ सकते हैं, जैसे इधर से भी आप आ सकते हैं, इधर से भी आप आ सकते हैं। यानी सिटी होती है, सिटी में इस प्रकार से यहाँ पे आपका बना हुआ आता है। यानी आप दोनों तरीके से इस फ्लाईओवर पे आप चढ़ सकते हैं, विजिट आप कर सकते हैं, फ्लाईओवर पे चल सकते हैं। इस तरीके का आपको साइन आपको शो होता है। ज्वाइन विथ बेंगलोर आपको यहाँ पे, यानी शिवमोगा रोड, बेंगलुरु मुंबई हाईवे, पुणे बेंगलुरु हाईवे, टुमकुर रोड, यानी इस तरीके का आपको साइन होता है। तो आप दोनों तरीके से उस फ्लाईओवर पे आप चढ़ सकते हैं। इस तरीके का साइन जब भी आपको शो होता है। अब मैं जैसे ही इसको स्लाइड करूंगा, अपनी अंगुली से इसको अगर स्लाइड करूंगा तो मैं यहाँ पे देखो आपको स्लाइड करूंगा तो ये साइन आपका आगे चला जाएगा। मैंने यहाँ पे स्लाइड किया, स्लाइड करते ही यहाँ पर ये आपका साइन है आगे आ गया, यहाँ पर आपका साइन आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर आने के बाद आपको क्या बता रहा है कि आपको यहाँ से आपको लेफ्ट आपको टर्न लेना है। लेफ्ट आपको टर्न लेने का मतलब है कि आपको यहाँ पे रास्ता आपको यहाँ पे सीधा आपको शो रहा है, लेकिन इसमें आपका लेफ्ट टर्न आपका कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कौन सी जगह आपको लेफ्ट टर्न है, इसको यहाँ से जूम करना है। जूम करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि पहले आप यहाँ पे फ्लाईओवर पे चल रहे थे, यानी ब्रिज पे आप यहाँ पे चल रहे थे, पहले आप ब्रिज पे आप चल रहे थे यहाँ पे। यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पर आपको लेफ्ट टर्न आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरीके से आपको लेफ्ट टर्न आपको लेना है, यानी यहाँ पर आपको लेफ्ट टर्न शो होगा। और आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ,
इस तरीके से आपका यहाँ पे लेफ्ट टर्न है, इस तरीके से अब आप इसको और आप स्लाइड करोगे, स्लाइड करने के बाद आपका यहाँ पे आगे आ जाएगा, आगे आपका यहाँ पे ये सर्कल आपको शो हो जाएगा, इस तरीके से आपको इसमें भी आपको सर्कल आपको शो हो जाएगा, इसमें आपको ये सर्कल आपको शो हो गया। अब आप यहाँ पे आगे इसको जूम करोगे तो आपको यहाँ पे भी आपको सर्कल शो हो जाएगा, सर्कल से आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको चलना है, यहाँ पे इसमें शो किया गया है स्ट्रेट आपको चलना है, यहाँ पर ये सर्कल आ गया, सर्कल से आपको इस तरीके से आपको चलना है, यानी आपको यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट आपको यहाँ पे चलना है, इस रोड पे आपको चलना है, इस तरीके से आपको शो हो जाए। और इसको मैं स्लाइड करूंगा, स्लाइड करूंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको शो होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे शो होगा। अब जो यहाँ पर जो रास्ता आपको दिखा रहा है इस तरीके से आपको दिखा रहा है, एक रास्ता आपका इस तरीके से आपका जा रहा है, एक रास्ता आपका इस तरीके से आ रहा है, यानी इसमें जो दिखा रखा है आपको इस तरीके से आपको चलना है, यानी इधर से आपको आना है, इस तरीके से आपको चलना है, इस वाले रास्ते पर आपको नहीं जाना है, ये आपका इनकरेक्ट है, इस तरीके से आपको चलना है। यहाँ पर आपको इमेज आपको शो की हुई रहती है, यानी आप इमेज आप देख सकते हैं किस रास्ते पे आपको चलना है, यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे टर्न दिखा रहा है तो आपको थोड़ा सा आपको टर्न आपको लेना है। इसी प्रकार से आपको मैं यहाँ पे फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ, हर में आपको सेम आपको प्रोसेस आपको यहाँ पे इसमें दिखने वाली है, यानी 300 मीटर आपको चलना है, 300 मीटर के बाद आपको यहाँ पे राइट टर्न आपको यहाँ पे लेना है, और आप इसको स्लाइड करोगे तो और स्लाइड करोगे तो आपको यहाँ पे 400 मीटर आपको चलना है, यहाँ पे लेफ्ट स्लाइड करने के बाद आप 400 मीटर आप चलने वाले हैं, यानी यहाँ से आप लेफ्ट स्लाइड करोगे, यहाँ पर आप लेफ्ट स्लाइड करोगे, इसके बाद आप 400 मीटर आप चलने वाले हैं, इसके बाद 400 मीटर के बाद आप आओगे तो आपको यहाँ पे राइट आपको स्लाइड करना है, इस तरीके से राइट स्लाइड करना है, यहाँ पर ये इस तरीके से रोड आपको शो होती है, राइट आपको स्लाइड करना है, इस तरीके से आपको इसमें इमेज आपको यहाँ पे साथ में आपको शो होती है। जैसे ही मैं इसको स्लाइड करता हूँ वैसे वैसे आपका इमेज है इसमें चेंज होता रहता है, इस तरीके से आपको स्लाइड करना है। इसमें आपका पूरा आपका यू टर्न पूरा लेफ्ट आपको पूरा शो हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, यानी हर 200 मीटर में अब आपका जो ये चल रहा है 200 मीटर के बाद में आपका यहाँ पे राइट टर्न है, इसी प्रकार से टर्न आपको यहाँ पे लेना है। इसके बाद आपको 1.3 किलोमीटर आपको चलना है, इस रोड पे चलना है, आपको टर्न लेफ्ट लेके आपको चलना है। इसी प्रकार से आपको इस तरीके से आपको छोटा आपको यहाँ पे साइन आपको शो होता है, तो आपका यहाँ पे छोटा आपका यहाँ पे टर्न आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, इस तरीके से आपका छोटा टर्न है। जैसे यहाँ पे एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता आपका इस तरीके से जा रहा है, एक रास्ता इस तरीके से, यानी पूरा आपका लेफ्ट टर्न नहीं है, इस तरीके से आपका टर्न नहीं है, आपका इस तरीके से टर्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको 60 मीटर आपको चलना है, यानी 60 मीटर के बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करता हूँ, 60 मीटर के बाद आपका यहाँ पे सर्कल आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो सर्कल आएगा, सर्कल से आपको इस तरीके से आपको चलना है, यानी आपका सर्कल है सेकंड वाले पे चलना है, यानी इसको छोड़ना है, यहाँ पे सेकंड आपका यहाँ पे आपका दिखाया गया है, सेकंड में आपको चलना है, इसको आपको यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से घूम के इससे चलना है, इसको छोड़ के सेकंड वाले पे चलना है, यानी इसी प्रकार से इसको और मैं यहाँ पे स्लाइड करता हूँ। स्लाइड करने के बाद आपका यहाँ पे ये मेजेस्टिक है, मेजेस्टिक आपका आ जाता है, यहाँ पर आपने स्टॉपेज आपने रख रखा था, यहाँ पर आपको मेजेस्टिक आपको स्टॉपेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपका यहाँ से मेजेस्टिक आपका स्टॉपेज आ गया। अब मेजेस्टिक से आपको यहाँ पे निकलना है, इस तरीके से अब किधर की तरफ निकलना है तो आपको यहाँ पे वही प्रोसेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, किधर आपको चलना है, क्योंकि आपने मेजेस्टिक यहाँ पे स्टॉपेज आपने डाला है। तब मेजेस्टिक स्टॉपेज डालने के बाद आप इससे उतरते हैं गाड़ी से, अब आपको पता नहीं रहता किधर आपको चलना है, तो आपको यहाँ पे हेड साउथ आपको यहाँ पे चलना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपका जो मैप का जो लोकेशन है उसके आपको विपरीत आपको चलना है, यानी जो आपका मैप का जो लोकेशन है ऊपर की साइड अगर आपको दिखाता है ये सीन, तो आपका यहाँ से ये नॉर्थ आपको शो होता है, आपको इस साइड आपको चलना है, यानी साउथ आपको चलना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसमें दिखाया गया है। अब आप इस पे आप आ सकते हैं, आपको यहाँ पे ऊपर का जो फ्लाईओवर है इस पे आपको चढ़ना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर इसका जो क्या मतलब है, यहाँ पे ये बना हुआ है सर्कल का मतलब क्या है, आपको यहाँ से इधर से आपको यहाँ पे घूम के आपको आना है इस तरीके से, यानी सिटी में आपका होता है आपका सिंगल नहीं होता, यानी ट्रैफिक की वजह से आपको घूम के आपको इस तरीके से आना है। इसमें आपका दिखाया गया है 550 मीटर बाद में आपको आगे चलना है, इस तरीके से आपको चलना है। अब आपको आगे और इसको स्लाइड करोगे तो आपका यहाँ पे घूम के आपको आ गया, यानी जो आपका यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है, जो आपका टर्न बनाया हुआ है, ये आपका 550 मीटर तक का टर्न आपका यहाँ तक का है। इसके बाद आपको यहाँ पे 250 मीटर आपको और चलना है, यहाँ पे इसको स्लाइड करूंगा, 250 मीटर चलना है। चलने के बाद आपका आगे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पूरा 7.2 किलोमीटर के बाद आपका यहाँ पे ये टर्न आपको दिखाया गया है, इस तरीके से आपको यहाँ पे टर्न दिखाया गया है। अब आपको यहाँ पे ये मेन रोड है, मेन रोड से आपको यहाँ पे डाउन आपको आना है, इस तरीके से। यहाँ पे ये मेन रोड है, इस मेन रोड पे आपको नहीं चलना है, इस पे नीचे वाली रोड पे आपको डाउन आना है। डाउन आओगे तो आपको यहाँ पे आगे आपको दिखाया गया है, आपको डाउन आओगे तो आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद यानी आपका ये ऊपर वाला एरिया है, ये आपका यहाँ पे ब्रिज है,
ब्रिज के नीचे से होते हुए आपको यहाँ पे राइट टर्न में आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे ये ब्रिज का है, ब्रिज से आपको डाउन आना है, डाउन आने के बाद आपको राइट टर्न में आपको यहाँ पर जाना है। इस तरीके से आपको इस रोड पे आपको जाना है। अगर आप यहाँ पे ब्रिज के ऊपर से अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको शो होता, यानी आपको यहाँ पे ये आपको टर्न आपको शो नहीं होता, आपको वापस आपको घूम के आना पड़ता। इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर आपको इमेज में भी आपको यहाँ पे शो किया गया है, इस इमेज में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी आपको ब्रिज से आपको नीचे आना है, इसके बाद आपको चलना है। अब आपका यहाँ पे ये टर्न आ गया, 500 मीटर आपको चलना है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे ये एंडिंग लोकेशन आएगा, यानी इस तरीके से आप इसमें आप विजिट कर सकते हैं। एंडिंग लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करता हूँ इसमें जो कंपास की, अगर मैंने बात की थी, आइकन आपका कौन सा होता है, इस तरीके का आपका यहाँ पे आइकन होता है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इस तरीके का आपका यहाँ पे आइकन होता है। अब जैसे आप यहाँ पे मैप को आप घुमाते हैं तो आपका यहाँ पे ये आइकन आपका घूमता रहता है। आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, यानी आपका ये आइकन आपका यहाँ पे डिसाइड करता है कि आपका यहाँ पे जो मैप का जो ऊपर का हिस्सा है आपका यहाँ पे नॉर्थ है, कौन सा हिस्सा है, आपको यहाँ पे ये आइकन आपका डिसाइड करता है। इस आइकन को आपको ध्यान में रखना है, यानी आप इस मैप को घुमाओगे आपका यहाँ पे ये आइकन है आपका घूमता रहता है। अब इसमें आपको मैं साउंड आपको दिखाता हूँ, साउंड आपको ऑन करके कैसे रखना है। जैसे ही आप लोकेशन आप चूज कर लेते हैं, लोकेशन चूज करने के बाद आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे आपको शो हो जाता है। स्टार्ट आप लोकेशन कर लेते हैं तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो जाता है। स्टार्ट करने के बाद आपको ये आइकन आपको शो हो जाएगा, यानी इसका मतलब है आपका यहाँ पे जो मैप का जो नक्शा है, आपका ऊपर का जो सिरा है आपका यहाँ पे नॉर्थ का आपका हिस्सा है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपका साउंड का आइकन आपको शो होता है, आप यहाँ से बंद इसको कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चालू रखना है तो आप यहाँ से चालू इसको रख सकते हैं। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ से बंद कर सकते हैं। इस तरीके से यानी आपको यहाँ पे अलर्ट्स ओनली, यहाँ पे ऑन साउंड आप इस तरीके से अनम्यूट आप कर सकते हैं। आप जब भी आप विजिट करते हैं इस तरीके से। अब आप इसको घुमाओगे तो आपका यहाँ पे ये घूमेगा, यानी जो आइकन आपका कंपास है आपका यहाँ पे स्क्वायर्स बोलते हैं, यहाँ पे ये घूमता रहेगा। इस तरीके से आप इसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसी में आपको यहाँ पे रीसेंटर का आपको ऑप्शन होता है। अगर आप इसमें जूम कर लेते हैं, आगे पीछे इसको मैप को कर लेते हैं तो आप इस पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको रीसेंटर आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरा आप यहाँ पे मैप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसमें लोकेशन आपकी शेयर कैसे की जाती है। आप किसी को अपनी लोकेशन आप कैसे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं वो भी आपको इसमें दिखा देता हूँ। अगर आप किसी को यहाँ से लोकेशन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन आपको शो होता है, सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शेयर का आपको ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करके आप वहां की लोकेशन आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कोई अगर आपको पूछता है वो ये लोकेशन आपका कहाँ पड़ता है तो आप यहाँ से इसको आप डायरेक्ट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप जिसमें भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको शेयर आप कर सकते हैं। इस तरीके का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसमें आपको अपनी लोकेशन आपको कैसे शेयर करना है, व्हाट्सएप में आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं कि आप कहाँ पे हो, कौन सी जगह पे हो। आप किसी को यहाँ पे बुलाते हैं यानी इस लोकेशन पे आपको आना है, आप अपनी लोकेशन कैसे शेयर करते हैं इसका मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको पूरी तरीके से आपको मेंशन करूंगा किस तरीके से आप अपनी लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं। यानी व्हाट्सएप पे आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं, आप कहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंट में आप कहाँ पर है। पूरा एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आप लोकेशन किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, किसी को फ्रेंड को किसी को भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा।